आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जैसे कि हमने एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन में डिस्कस किया था कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है कि जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जानें कि अल्फा कार्बन क्या है, क्योंकि अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिस पे अल्फा हाइड्रोजन अटैच होता है। By definition, alpha carbon in organic molecule refer to the first carbon atom that attaches to the functional group, such as carbonyl. The second carbon atom is called beta carbon and so on. फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच होगा, ठीक है, वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। और इसके साथ एडजेसेंट जो फर्स्ट कार्बन अटैच है ये अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन पर ये दो हाइड्रोजन जो अटैच हैं ये दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम सेकेंड कार्बन की, ठीक है, तो अल्फा कार्बन के बाद जो सेकेंड कार्बन आएगा यानी फंक्शनल ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन अटैच होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इसके साथ जितने हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ अटैच होंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड कार्बन जो होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे, फ्रेंड्स याद रखें कि ये बीटा कार्बन कहलाएंगे एंड सो ऑन। चलिए जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। जैसे कि हम एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, यानी ये ज़रूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा तभी एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन होगा। सेकेंडली कि हमारे पास एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि बेसिक मीडियम मौजूद हो और इसके लिए हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल होगा वो जब बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, जो कि बेसिक मीडियम यूज़ हुआ एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन में वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड था। और ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है और हम जानते हैं कि बेस जो होगा वो क्या OH आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा यहाँ से निकलेंगे और हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमारे पास H और OH आयन जब कंबाइन होंगे तो हम जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, मींस यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन आयन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन आयन जो होता है ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन निकलता है हमारे पास, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जो अल्फा कार्बन था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है अल्फा हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है, जिसके रिजल्ट में कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और ये बन जाता है हमारे पास कार्बन आयन, जो कि एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बन जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, वो इसलिए एसिडिक होते हैं क्योंकि जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलते हैं तो इसके रिजल्ट में कार्बन आयन जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। कार्बन आयन जो होता है स्टेबल होता है और वो इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसके साथ हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ अटैच है वो है कार्बोनिल ग्रुप।
कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा और इसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा तो कार्बन पे मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा शेयर कर लेगा और इसके रिजल्ट में अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर नेगेटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, या और फिर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन यानी रेजोनेंस शो कर रहा है हमारे पास कार्बन आयन। यही वजह है कि हमारे पास जो कार्बन आयन होता है ये हाईली स्टेबल होता है और हाइड्रोजन को, जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसे इजीली बाहर जाने देता है। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है। ये इस वजह से क्योंकि जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है तो इसके रिजल्ट में कार्बन आयन बन जाता है और ये कार्बन आयन जो होता है रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो अब हम जान चुके हैं कि वाई अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। डिस्कस किया है हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन का केस कि एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो एडजेसेंट कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और हम जान चुके हैं कि जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन आयन फॉर्मेशन होती है और ये कार्बन आयन जो होता है ये हाईली स्टेबल होता है। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ जो है हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है। कार्बोनिल ग्रुप में क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफ़ी ज़्यादा होती है, यही वजह है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास अब कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया। जैसे ही ऐसा होता है तो इसके रिजल्ट में कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होता है शेयर कर लेता है एडजेसेंट कार्बन के साथ जो कि कार्बोनिल ग्रुप का है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस हो रही है और इस रेजोनेंस के रिजल्ट में कार्बन आयन जो है हाईली स्टेबल है।